और अब बात करते हैं आखिरी चरण की लड़ाई मुजरे पर आई। पीएम के मुजरा वाले बयान पर विपक्ष ने अटैक करना शुरू कर दिया है। खड़गे ने कहा कि पीएम का बयान गलत है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने पद की मर्यादा तोड़ दी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है और जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। बातें करना ठीक नहीं। और वो प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री है और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी बात करते हैं तो आप सोचिए उनकी मंशा कैसी है, उनके विचार कैसे हैं और किस तरीके से वो देश चलाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने बिहार में ऐसा बयान दे डाला कि हम लोगों को, जो उनके विरोधी हैं, हमें शर्म आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी ने इस पद की गरिमा, इस पद की मर्यादा को इस तरह नहीं तोड़ा। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है, बीजेपी के लोगों को, कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7 मई में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन उनकी भाषा में गिरावट बहुत आई है और इस तरह की भाषा बिहार में आके बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब समझते हैं और जो ये भाषा बोल रहे हैं, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह की भाषा। तो मुजरे वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। विनोद अग्निहोत्री सर, जिस तरीके से ये बयान सामने आया, और भारत में कोई भी चुनाव हो 2-4 ऐसे बयान आ ही जाते हैं कि बवाल मचता है, लेकिन जो इस तरीके के बयान हैं, क्या इससे जनमत की दिशा बदलती है? देखिए, चुनाव में इस तरह के बयान हर तरफ से आते हैं, इधर से उधर से। अच्छा, मुजरा शब्द का मतलब होता है नाचना। मुजरे का मतलब प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे होंगे विपक्ष अपने वोट बैंक के सामने नाचे, तो नाचने के बजाय उन्होंने मुजरा कह दिया जी। अब उसको इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना लिया, उनको मौका मिल गया। वैसे मुजरा कोई असंसदीय या कोई वैसा शब्द नहीं है जी। मुजरा तो अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बनारस में बड़े घरानों में मुजरा होता था। लखनऊ में कथक जो है, वो नृत्य की शैली जो विकसित हुई है, वो मुजरा से विकसित हुई है। तो उस दृष्टि से, लेकिन चूंकि मुजरा एक नकारात्मक उसमें जुड़ गया हमारी संस्कृति में, आमतौर पर जो बड़े बड़े घरानों के लोग मुजरा देखने जाते थे, उनको समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि भाई अपना घर छोड़ के, पत्नी को छोड़ के आप मुजरा देखने जाते हैं, तो इसलिए उसके प्रति एक नकारात्मकता हो गई। तो जब प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया तो विपक्ष को मौका मिल गया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जरूरी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरना चाहिए, बजाय मुजरे शब्द पे या किसी शब्द पे घेरने से बेहतर है कि विपक्ष उन मुद्दों पर घेरे जो जिन पर लगातार वो सरकार पर हमला कर रहा है। और बेहतर हो सत्ता पक्ष के नेता भी जब कोई भाषा बोले तो कम से कम उसमें इतना ध्यान रखें कि विपक्ष को भी मौका ना मिले और भाषा की मर्यादा और शालीनता बनी रहे जी। लेकिन ये उम्मीद तो विजय सर लंबे समय से की जा रही है, पर जो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं उनकी तरफ से बयान आ जाते हैं, तो ये बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है। तो क्या असल मुद्दे भटकते हैं? इसी से भटकते हैं। और सर, जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो जानती हैं कि जब असल मुद्दों पे लड़ाई पे वो खुद मजबूत नहीं खड़े हैं तो मुद्दों को भटकाने की कोशिश बयानों से होती है। और इन चुनावों में आपने देखा होगा कि तमाम तरीके के बयान यहाँ पर आए हैं और उसमें जो बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा करता रहा, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम बातों को, वो मुद्दों पर उतना जोर नहीं दिया गया। या उसको भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था, सरकार जो लगातार कर रही थी कि 10 साल की सरकार है, तो वो सिर्फ अपने काम पर जोर देती, उन कामों को बताने के लिए उसी को एजेंडा पर चुनाव लड़ने की बात करती। लेकिन दोनों लोग भटक रहे हैं। और जैसे विनोद जी ने भी कहा कि मुजरा शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से नहीं, वो प्रधानमंत्री वहाँ पर कह रहे हैं कि मुजरा का मतलब कि वो वोटर्स के आगे नाच रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे आगे की जो लाइन कही है वो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ले सकती है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा SC, ST, OBC के रिजर्वेशन के लिए। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में किसी बात को देखेंगे तो किया जाएगा। लेकिन इन चुनावों में तमाम दलों ने अपनी जो भाषाई स्तर है उसको गिराया है, उस पर फिर से विचार होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है ये चुनाव खत्म होंगे, फिर सब लोग
वापस ठीक ठाक तरीके से आ जाएंगे और एक सामान्य भाषा में काम करेंगे। लेकिन चुनावों में बेहतर होता है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए और उस पर चर्चा की जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। लेकिन अक्सर होता है कि वहां से उतरकर हमारी पटरी जो है ना ट्रैक से उतर ही जाती है, ट्रैक से उतर जाती है और फिर उसके बाद सियासी तौर से भवंडर उठता है और नैतिकता की बातें होने लगती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।